1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसे कहते हैं सांख्यिकी योग्यता। प्रश्न एसएससी 2012 का है। एसएससी 2012 से है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। देखो दिया है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। 1/15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 इज इक्वल्स टू 1/3 गुने 5। क्लियर? प्लस हम इसका सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद आप चाहो तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद स्टेप को स्किप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी हो जाएगा। सो अभी समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। 1/35, देखो 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 5 है ना। सो 1/7, 5 गुने 7 बोलो या 7 गुने 5, 5 एक ही है। प्लस 63 को 7 गुने 9, सो 1/7 गुने 9। 99 को लिख सकते हैं 9 गुने 11, 11 9 99। सो प्लस 1/9 गुने 11 प्लस 143 है। 143 को लिख सकते हैं 11 गुने 13। आप गुना करके देख सकते हो, ठीक है। 13 गुने 11, देखो 13 ये हो गया और फिर 13 हो गया, 3 4 1, 143। सो 1/11 गुने 13। क्लियर? अब क्या करो, इस पूरे जो है टर्म को 2 से डिवाइड कर दो और 2 से गुना भी कर दो, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करते हैं 1/2। अब 2 से गुना करेंगे तो सब में गुना होगा। सो 2/3 गुने 5 लिख सकते हैं, प्लस 2/5 गुने 7 प्लस 2/7 गुने 9 प्लस 2/9 गुने 11 प्लस 2/11 गुने 13। क्लियर? ऐसा हम क्यों किए? देखो अभी अब 2 को हम जो है नीचे क्या है, नीचे जो है 3 गुने 5 है और ऊपर 2 है। क्या हम 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस 3? 5 माइनस 3 अगर करेंगे तो 2 ही आएगा ना। 5 माइनस 3 तो ये 2 ही आएगा, तो इस 2 के जगह पे लिख सकते हैं 5 माइनस 3। 5 माइनस 3/3 गुने 5 प्लस ऊपर लिख सकते हैं 2 के जगह पे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5/7, 5 गुने 7, 5 गुने 7 प्लस अगला स्टेप फिर 9 माइनस 7 2 की जगह पे कर सकते हैं, 7 गुने 9 प्लस फिर 2 के जगह पे 11 माइनस 9/9 गुने 11 प्लस 13 माइनस 11/11 गुने 13। कोई दिक्कत है यहां तक? है ना। अब देखो 5 माइनस 3, 5 जो है 3 गुने 5 को भी डिवाइड कर रहा है और माइनस 3 भी 3 और 5 को डिवाइड कर रहा है। हम अलग अलग कर दे रहे हैं, है ना। डिवाइड हो रहा है दोनों से, है ना। 3 गुने 5, 5 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे समझो, डायरेक्ट अलग अलग हम डिवाइड कर दे रहे हैं। इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं 5/3 गुने 5, कोई दिक्कत, माइनस 3/3 गुने 5। अरे इसी को एलसीएम लिया तब नहीं आया ये 3 गुने 5, तो हम इसको अलग अलग कर दिए। इसी तरह सबको अलग अलग करना है। सो प्लस 7/5 गुने 7 माइनस 5/5 गुने 7 प्लस 9/7 गुने 9 माइनस 7/7 गुने 9 प्लस 11/9 गुने 11 माइनस
9/9 गुने 11 प्लस 13/11 गुने 13 माइनस 11/11 गुने 13। देखो हम पहले ही बोल दिए कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं, हो सके सॉल्यूशन आपको ज्यादा लगेगा। आप ये स्टेप को नहीं लिखकर डायरेक्ट स्टेप लिख सकते थे, जो अभी हम लिखने वाले हैं अगला स्टेप, ठीक है। डायरेक्ट काट कर आप लिख सकते थे वैल्यू। सो हम हर एक स्टेप को लिख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। देखो ये 5 5 कट रहा है, 3 3 7 7, फिर 5 5 9 9 7 7, ठीक है। जो कट रहा है सब में एक एक स्टेप कटेगा, एक एक अंक काटते जाना है। यहाँ 13 है, क्लियर। अब जो बच रहा है वो लिख दो। क्या बचा इसमें से? 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। स्पष्ट दिख रहा है। अब इसमें से क्या क्या कट रहा है देखो, माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11। क्या बचा? 1/3 माइनस 1/13 बच रहा है, इज इक्वल्स टू, और गुना में 1/2 है, इज इक्वल्स टू 1/2 1/3 माइनस 1/13। इसको सॉल्व करो, ये तो आता ही होगा। 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 13 तिया 39। अब 13 बार में 39, ठीक है, माइनस 13 3 बार में 39 है ना, इज इक्वल्स टू 1/2 गुने 13 और इधर -3 10 हुआ बटे 39, 5 बार में कट गया। सो फाइनली आंसर कितना हो गया? 5/39। ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5/39। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। क्या करना था इसमें? देखो 15 को हम ब्रेक किए, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, उसी तरह सब में 35 को 5 गुने 7, 63 7 गुने 9, 99 9 गुने 11, 143 11 गुने 13। अब क्या किए हम, ऊपर 2 से गुना कर दिए और 2 से नीचे डिवाइड कर दिए, यानी कि 2 से गुना करना है 2 से डिवाइड करना कर दिए। 2 को लिख सकते हैं 5 - 3, लिख तो हम 7 - 5 भी लिख सकते हैं, 100 - 98 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको नीचे देखते हुए लिखना है। ऊपर नीचे क्या है? 3 गुने 5 है, तो हम ऊपर लिख दिए 5 - 3, 2 की जगह पे लिख सकते हैं। सब में वही करना है नीचे देखते हुए। उसके बाद अलग अलग घटा देना है ना। 5 को 3 गुने 5, 5/3 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, माइनस 3/3 गुने 5। हर एक में वही करना है सॉल्यूशन। फिर कट जाएगा 5 5 3 3, सबके साथ कटेगा, काट देना। उसके बाद जो बच रहा है वो माइनस प्लस में कट जा रहा है। शुरुआत और लास्ट का अंक है ना, शुरुआत और लास्ट का अंक छोड़कर बाकी सारा अंक कट जा रहा है। फिर जो बच रहा है उसको सॉल्व कर दो, 1/2 बाहर में गुना कर देना, फाइनली आंसर 5/39। ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर, तो ये था टॉपिक।